मेरा नाम डॉक्टर कनिका शर्मा सूद है। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्लिनिकल लीड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के रूप से कार्यरत हूँ। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इस पर्टिकुलर कैंसर के बारे में अपने को अवगत कराएं, क्योंकि इसकी दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले 6 वर्षों में हेड एंड नेक कैंसर्स ऑलमोस्ट 116% की दर से बढ़ चुके हैं हमारे देश में। अगर पूरे विश्व में 100 लोगों को कैंसर होता है गले का, उसमें से 50 से 60 मरीज हमारे देश से होते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है, इसीलिए हमें इसके बारे में अपने आप को अवगत कराना चाहिए। हेड एंड नेक कैंसर हम उन कैंसर्स को कहते हैं जो कि हमारे मुख, जीवा, गले के अंदर होते हैं। उसके अलावा थायराइड और थूक की ग्रंथियों के कैंसर्स को भी हम हेड एंड नेक कैंसर ही कहते हैं। गले के कैंसर के लक्षण जो हैं वो किस अंग का कैंसर है उस पर निर्भर करते हैं। मुंह के कैंसर्स में ज़्यादातर कुछ जख्म जो भर नहीं रहे हैं, मुंह से खून आना, खाने पीने में दिक्कत होना, गले में सूजन होना, आवाज़ में तब्दीली आना मेन सिम्टम्स रहते हैं। जैसे कैंसर और बढ़ता है या उसकी स्टेज में बढ़ोतरी होती है तो वज़न गिर जाना और शरीर में बिल्कुल भी खाना ना लगना, ऐसे भी सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। हेड एंड नेक कैंसर बहुत कारणों से हो सकता है, पर सबसे प्रमुख कारण है तंबाकू सेवन। तंबाकू, चाहे वो मुंह में चबाने वाला तंबाकू हो या सिगरेट या बीड़ी में तंबाकू हो, ये हानिकारक है। तंबाकू के अलावा बाकी चीज़ें जो कैंसर को उत्पन्न करती हैं वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एप्स्टीन बार वायरस। इन वायरसेस के अलावा अगर कोई दांत है जो कि नोकीला है और जीभ में जख्म कर रहा है या गाल को काट रहा है, वो भी कैंसर को उत्पन्न कर सकता है। इन सब चीज़ों के अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यदि आपके भोजन में कुछ पौष्टिक चीज़ों का अभाव है तो भी मुख के कैंसर्स हो सकते हैं। अगर किसी को कैंसर हो तो वो कैसे पहचाने और आगे क्या करे? तो बहुत बार ये जो लक्षण हैं ये गले की इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर को जाके चेकअप कराना है, ताकि वो आपको रीअश्योर कर सके या बता सके कि कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बायोप्सी करके कंफर्म करना और उसकी स्टेज का पता लगाना। स्टेज अनुसार आगे चिकित्सा की जाती है। अधिकतर लोगों में जो मुख के कैंसर्स हैं उनमें सर्जरी ट्रीटमेंट माना जाता है, परंतु जो गले के पिछले हिस्से हैं जैसे कि बेस ऑफ टंग और वॉइस बॉक्स, इसमें रेडिएशन एक प्रमुख ट्रीटमेंट पाया जाता है। एडवांस स्टेज कैंसर्स में तीनों प्रणालियां, कीमो, रेडिएशन और सर्जरी का प्रयोग किया जाता है और इन तीनों के बाद भी बीमारी वापस ना आए, इसके लिए समय समय पर चेकअप्स के लिए बुलाया जाता है। बहुत लोग रेडिएशन से घबराते हैं और डरते हैं, क्योंकि उसके कुप्रभावों से उन्होंने लोगों को देखा है पुराने ज़माने में, तो वो इस प्रणाली से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं। परंतु जो आज के युग की रेडिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा महीन और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। आजकल जो हम ट्रीटमेंट टेक्निक्स करते हैं जैसे कि IMRT, IGRT, SRT और ART, इसमें हम केवल जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनकी तरफ रेडिएशन का प्रमाण डालते हैं और बाकी सारे हिस्से जैसे कि गले में जिह्वा के आसपास जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या रीढ़ की हड्डी है, इनको बचाते हुए रेडिएशन करते हैं। इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत निम्न रहते हैं और जीवन शैली पर प्रभाव जो है वो कम से कम होता है। खासकर जो आजकल की नई मशीनें जैसे कि हैल्सियन हैं, इनमें रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा उन्नत तरीके से दी जाती है, जिससे कि प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ मरीज़ को ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए पूरी ट्रीटमेंट को बहुत ही तेज़ी से दिया जाता है, ताकि केवल 3 से 6 मिनट में पूरा ट्रीटमेंट पूरा हो जाए और मरीज़ को उसमें कोई असुविधा का एहसास ना हो। केवल ज़रूरी ये है कि समय से हम बीमारी को पकड़ें, उसका निदान करें, टाइम से ट्रीटमेंट लें, तो हम हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स को भी एक बहुत अच्छा जीवन आगे दे सकते हैं। धन्यवाद।